बिल्कुल उसमें लगे हुए हैं। जितने भी पुनर्वास योजना है उसकी नीति है, उसके लिए आज कैबिनेट में पास हुआ है। और जो पुरानी जो नीति थी उसमें काफ़ी सुधार किया गया है और उसमें काफ़ी लाभदायक होगा। तो क्यों, सारी योजनाओं को अच्छी बात है। मैं बार बार सदन में इस बात का उल्लेख किया हूँ, विभिन्न योजनाएं जिसमें 90-10 था, 75-25 था, 60-40 था, अब उसको घटा के वो 50-50 करती हैं। तो जितनी योजनाएं हैं, चाहे जल जीवन मिशन का हो, चाहे इंदिरा आवास का, प्रधानमंत्री आवास का हो, जितनी योजनाएं हैं, पहले 90-10, 75-25 का होता था, 60-40 का होता था। अभी जितनी सड़कें बन रही हैं उसमें तो 100% मिलता था LWA क्षेत्र में, उसमें भी आपने प्रतिशत लगा दी। तो अच्छी बात है, हम तो एक बार नहीं 10 बार चलेंगे। चलिए समझ लीजिए, बिल्कुल जाएंगे और पूरा 100% दे दें हम, हमारे लिए तो अच्छी बात है। उन गरीबों के लिए दूसरी योजना बना लेंगे, हम राशि दे दें। और यदि ऐसा धर्मलाल कौशिक जी कहते हैं, मैं उसका स्वागत करता हूँ। लंदन में भाषण दिया गया, उसको बीजेपी मुद्दा बना रही, 4 दिनों से संसद में हंगामा हो रहा है। ये तो पहली बार है कि सत्ता पक्ष हंगामा कर रही है। ऐसा लोकसभा में पहली बार देख रहे हैं। विपक्ष पे आरोप लगता था कि विपक्ष सदन नहीं चलने दे रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि सत्ता पक्ष सदन नहीं चलने दे रहा है। पहले तो मीडिया में चर्चा होती थी कि दिन में कितना करोड़ रुपया खर्चा होता था, 1 मिनट में कितने करोड़ रुपया, कितने लाख रुपया लगता है। लेकिन आज कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। डिबेट का विषय नहीं है क्योंकि सत्ता पक्ष इसमें लेकिन सत्ता पक्ष सदन नहीं चलने दे रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो अडानी के मामले में राहुल जी जो लोकसभा में जो बोले हैं, कितने बार विदेश साथ में गए हैं, कितना पैसा LIC का डूबा है, सेल कंपनियों के बारे में जो सवाल किए हैं, उसका जवाब नहीं देना है। और इसलिए राहुल जी का विदेश में जो भाषण है उसको एक मुद्दा बना रहे हैं, जबकि इसके पहले प्रधानमंत्री स्वयं जब विदेश यात्रा में तक उन्होंने कहा कि भारत में जन्म लेना दुर्भाग्य की बात है। इससे ज़्यादा खराब कोई बयान नहीं हो सकता। यदि हम भारत में जन्म लिए हैं तो हमारा दुर्भाग्य है। मैं ये कहता हूँ कि भारत में जन्म लेना हम सबका सौभाग्य है। और प्रधानमंत्री जी इसके बारे में बोले तो भारतीय जनता पार्टी को पहले अपने प्रधानमंत्री जी से, अपने नेता से पूछना चाहिए, वहाँ सांसदों को। हालांकि मंत्री ने पूरे जवाब दिए। वो लोग कह रहे थे कि उस पर JPC जांच हो। JPC तो लोकसभा में होता है, क्योंकि राज्यसभा भी है, लोकसभा भी है, इसलिए JPC है, जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी। यहाँ तो केवल विधानसभा है, विधानमंडल तो है ही नहीं। तो JPC की मांग मतलब लोकसभा से कर रहे हैं, विधानसभा। देखिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं, मंत्री जी ने पूरा जवाब दे दिया। जहाँ जहाँ गड़बड़ियाँ हैं, जहाँ सरप्लस है, जहाँ डेफिसिट है, उसके रिकवरी के लिए, जहाँ डेफिसिट है रिकवरी के लिए उन्होंने आदेश दे दिया है। और रमन सिंह जी का आजकल ठीक नहीं है भाई। 16-18 लाख मकान हैं बोले उसी कार्यकाल में, 8 लाख खुद बना लिए, तो 16 लाख कहाँ से बच गया भाई? कहाँ से आंकड़े आ गए? बार बार मीडिया में बोलते हैं। 11 लाख स्वीकृत कर दिए, मतलब 8 लाख के बाद उसमें 3 लाख और स्वीकृत हो गए, तो 11 लाख बचे। 7 लाख, 7 लाख के 3,200 करोड़ रुपए हमने बजट में एलोकेट कर दिया। आज वो प्रस्ताव भी पारित हो गया चौबे जी के विभाग में। तो 7 लाख बचे, उसके लिए हमने पैसा कर दिया। अब 16 लाख कौन सा है? तो वो थोड़ा दिग्भ्रमित हो गए हैं आजकल, उम्र का असर हो गया है। और इस कारण से अब उनको वो नान घोटाला लगता है। जब उसके कार्यकाल में जब नोटों की वर्षा होती थी, ऑफिस से कार्यालय में जो फाइल थे उसमें नोटों की वर्षा होती थी, तो उसको लगता है कि इसी बहाने फिर से कहीं सत्ता में आ जाऊं। तो वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। उसकी पार्टी वाले उसको चेहरा नहीं बना रहे हैं, तो वो कुछ भी कर ले, उसको कोई भविष्य दिखाई नहीं देता।
इससे ज़्यादा दुर्भाग्यजनक बात क्या है, क्योंकि उस समय मैं भी सदन में था और स्थगन उन्होंने लाया था, लेकिन दुर्भाग्यजनक बात, जिन लोगों ने चिट फंड कंपनी की कार्यालय खुलवाए, जिन लोगों ने रोजगार मेला लगा के नौजवानों को सर्टिफिकेट दिए, वो लोग आज सवाल कर रहे हैं कि उन्हीं के कार्यकाल में सबसे ज़्यादा या पूरा कहा जाए, चिट फंड कंपनी उन्हीं के समय शुरू हुआ, उसी समय लोग पैसा लगाए। तत्कालीन मुख्यमंत्री जी, उसके परिवार के सदस्य, तत्कालीन नेता, विधानसभा अध्यक्ष, तत्कालीन विधानसभा उपाध्यक्ष, तत्कालीन मंत्री, सब लोग कार्यालय का उद्घाटन किया और इसी को देख के सब लोग पैसा लगाया। पैसा डूब गया। सहारा इंडिया तो पूरे देश में है, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन, वहाँ उन्होंने एक कमेटी बनाई है, लेकिन आज तक के न भारत सरकार वापस करा पाई, न कोई राज्य वापस करा पाया। केवल छत्तीसगढ़ है जो सैकड़ों डायरेक्टर को जेल के पीछे भेज दिया है और दूसरा उनके संपत्तियों को पूर करके उन गरीबों तक वो पैसा, हजारों लोगों को अभी तक हम वापस कर चुके हैं और वो प्रक्रिया निरंतर जारी है। लेकिन इस गति से मैं भी संतुष्ट नहीं हूँ और इसीलिए, क्योंकि संपत्ति छत्तीसगढ़ के बाहर भी है और मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, इसीलिए हम कहते हैं कि ईडी से इससे बढ़िया आदर्श केस और दूसरा नहीं मिलेगा मनी लॉन्ड्रिंग का। लेकिन ईडी डायरेक्टर उसको स्वीकार नहीं कर रहे। मैंने भी चिट्ठी लिखी, एचएम को भी चिट्ठी लिखा, लेकिन वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जबकि गरीबों का पैसा, आम जनता का पैसा, नौकरी पैसा, किसान, मजदूर, शहर के, गांव के, मध्यम वर्ग, निम्न आय वर्ग के लोगों ने इस पैसा डाला है और हजारों करोड़ रुपए लेके भागे हैं। तो ये पैसा वापस आना चाहिए, लेकिन अब इसी कहते हैं लबरक नाव ना कर, मतलब इनको मतलब शर्म भी नहीं आती भाई। एक तो अनमोल इंडिया के मामले में पूर्व सांसद राजनांदगांव बेल में है, कोर्ट के आदेश पर एफआईआर हुआ था, तो कम से कम पूर्व मुख्यमंत्री उसी पैसा को वापस करा दे। कहाँ संपत्ति जब्त है, अपने घर में थोड़ा शुरुआत कर ले। सर एक सवाल है कि रमन सिंह ने आज महत्वपूर्ण विषय पे प्रश्न था। छत्तीसगढ़ के लाखों राशन कार्ड धारियों के, वो चावल हो, शक्कर हो, गुड़ हो या नमक हो, व्यापक पैमाने पर नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार किया जा रहा है। और एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने जवाब दिया और उस जवाब में सारे भ्रष्टाचार को छुपाने का प्रयास किया। एक रिपोर्ट मेरे पास है, डायरेक्टरेट की रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट में वो सारे दस्तावेज हैं कि जिस प्रकार 13,391 राशन दुकानों में पूरी जांच करने के बाद 2 गड़बड़ियां पाई गई जो विभाग स्वीकार करता है। जिलों में विभागीय डेटाबेस यानी खाद्य विभाग का डेटाबेस और उसके बचत स्टॉक जो जिले में दर्ज होता है, दोनों में स्टॉक में भारी अंतर पाया गया। और स्टॉक का ये अंतर न केवल चावल में पाया गया बल्कि नमक में भी, गुड़ में भी। और चावल के बारे में बताना चाहता हूँ, जो रिपोर्ट आई है संचालनालय में, जो कुल डाटाबेस यानी फूड डिपार्टमेंट के डाटाबेस में चावल की मात्रा देने वाली पाई गई है, 1,65,000 मेट्रिक टन। उसमें से जिले में जो दर्ज हुआ है, 1,65,000 में से जिले में 96,080 मेट्रिक टन जिले में पहुंचा। इसका मतलब है कि 1,65,000 में से 96,000 कम कर दें जो राशन दुकान के माध्यम से पहुंचा,
68,900 मेट्रिक टन चावल स्टॉक का हिसाब किताब राशन दुकान के पास या सरकार के पास नहीं है। यानी 68,000 मेट्रिक टन चावल पूरी तरीके से या तो राशन दुकान वालों ने या विभाग ने या नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार करके इसमें गबन किया गया और ये स्टॉक के बारे में मंत्री जी जवाब देने में असफल हुए। इस पूरे विषय को लेकर बार बार प्रश्न हुआ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पत्र लिखा, EOW जांच कर रही है। मंत्री जी ने एक जगह कहा था कि कोई भी दोषी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा, मगर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, जो 13 दिसंबर 2022 को विभाग ने जो जानकारी दी है, उस विभाग की जानकारी में 450 दुकान की सूची जारी की है। जो 450 राशन की दुकान है जिसकी सूची जारी की गई है, उनके पास 5,000 से लेकर 2,000 तक मेट्रिक टन चावल का स्टॉक है। उस राशन दुकान की कैपेसिटी 100 क्विंटल चावल रखने की है और उसके स्टॉक में 1,000 क्विंटल दिखाया जा रहा है। कहीं कहीं 10,000 क्विंटल चावल का स्टॉक भी पाया गया। जो 10,000 क्विंटल चावल राशन दुकान में कैसे रह सकता है, ये मुद्दा है। और इस मुद्दे में आज तक स्टॉक वेरिफिकेशन की इतनी मात्रा में चावल की अफरा तफरी की गई, ब्लैकमेलिंग की गई और मार्केट में बिक गया। ये करोड़ों रुपया का है। 150 से 200 करोड़ अकेले चावल के लेन देन में खरीदी हुई। उसी प्रकार गुड़ में, नमक में भी इस प्रकार की व्यापक भ्रष्टाचार हुआ। कुल मिला के मंत्री जी कह रहे थे कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें हम इनको रेगुलेट कर सके। राज्य सरकार ने, जब हमारी सरकार थी तो कानून बनाया था और ये कानून ऐसे बनाया था कि अतिशेष स्टॉक, जो बचा हुआ चावल है, बचा हुआ नमक है, बचा हुआ गुड़ है, शक्कर है, उसका स्टॉक का वेरिफिकेशन होगा। और स्टॉक के वेरिफिकेशन होने के बाद अगले महीने का जब चावल और देंगे तो उसमें उसको समाहित करने के लिए एक पत्र जारी करना पड़ेगा और उस पत्र में उसका विवरण जारी किया जाएगा कि मेरे दुकान में 200 क्विंटल चावल शेष है। और वो जारी होने के बाद वो खाद्य निरीक्षक के पास जाएगा। खाद्य निरीक्षक अपने वेबसाइट में डालेगा और वेबसाइट में डालने के बाद नान के माध्यम से उनको चावल अलॉटमेंट होता है। तो कुल मिला के फूड इंस्पेक्टर की भूमिका, राशन दुकान की भूमिका और जो डाटाबेस में गड़बड़ी की जा रही है, पूरी की पूरी भ्रष्टाचार का एक लिंक है। इसलिए आज इस मुद्दे को लेकर काफ़ी हंगामा भी हुआ और हमने विधायकों के जांच दल से जांच करने की मांग की थी, JPC की मांग की थी। विधायक दल के लोग यदि इसको जांच करेंगे तो पूरे प्रदेश में जो व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है उसको बेनकाब किया जा सके। ये बड़े बड़े वादे किए थे जन घोषणा पत्र में, लोगों के पैसा लौटा देंगे, फॉर्म भराए गए थे, मगर आज तक 4,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि चिट फंड के लोगों ने गबन किया है। 32 करोड़ वापस कर पाए हैं। सरकार वादा करती है, फॉर्म भराती है, झूठे घोषणा करती है और उसके बाद जब क्रियान्वयन होता है तो 4.5 साल में आज तक उनके पैसे वापस नहीं हुए। स्टॉक नहीं मिल रहा है। वो 59,900 क्विंटल चावल का तो रिकॉर्ड में इनके अनुसार, फूड डिपार्टमेंट के अनुसार ही गायब है। तो ये 59,900 मेट्रिक टन चावल की कीमत करीब करीब 150 करोड़ से ज़्यादा का होता है। माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने जो प्रश्न किया था उसमें मूल प्रश्न तो उनका बनता नहीं था और पता नहीं किससे लिखवा करके दिए थे, उद्भूत हो नहीं रहा था। लेकिन इसके बाद भी कितने सीनियर सदस्य हैं और वो जानना चाह रहे हैं तो उनको हमने बताया कि आपके समय जो वितरण व्यवस्था थी, जिस फार्मूले में करते थे कि M-2+3, इसके तहत जो वितरण होता था वो पिछले 2 महीने का स्टॉक का और इसके बाद उसके 1 महीने का और बढ़ा करके जोड़ करके इनके समय में ये नियम
14 आसपास लोगों ने बनाया था और लगातार ये वितरण हो रहा था। इन लोगों ने कभी भी सत्यापन किया और उसका कितना गड़बड़ी पाया गया उसको डिक्लेयर नहीं किया। इन्होंने 2007 में सत्यापन कराया था, उसमें कोई इन्होंने डिक्लेरेशन नहीं किया, न उनके पास कोई डाटा है। 2017 में भी इन्होंने सत्यापन कराया, उसका भी कोई डेटा इनके पास नहीं है। हमने 2022 में इसका सत्यापन कराया और सत्यापन में हमने पाया कि जो छत्तीसगढ़ में जो पीडीएस की संख्या है वो 13,392 है और जब इसका स्टॉक का सत्यापन हुआ तो पता चला कि 4,952 उचित मूल्य दुकान में शॉर्टेज पाया गया है और उसकी संख्या है 41,975 टन चावल। उसमें प्रथम दृष्टया पाया गया कि गड़बड़ी हुई है। इसमें जो गड़बड़ी है उसमें एक तो तकनीकी त्रुटियां हैं, डेटा का अपलोड ना होना है, वास्तविक रूप से अनियमितता भी की गई है। आदि कारणों का जिला प्रशासन को, कलेक्टर को हमने कहा है कि जो प्रक्रिया के तहत अगर पीडीएस में गड़बड़ होता है तो उसमें एसडीएम उसके केस रजिस्टर्ड करते हैं, जांच करते हैं, अपील में कलेक्टर सुनता है। तो जितने जो 41,975 टन चावल से संबंधित कार्रवाई है वसूली के लिए, उसमें हमने जो कार्रवाई करने का निर्देश दिया है उसमें जिला प्रशासन कार्रवाई कर रहा है और इन सब मामलों में 13 प्रकरणों में एफआईआर दर्ज हो चुका है। 19 प्रकरणों में चावल की राशि की वसूली की जा चुकी है तथा सभी स्टॉक कमी वाले मामले में प्रकरण दर्ज करके कार्रवाई प्रचलन में है और इन प्रकरणों में अब तक 161 पीडीएस दुकानों को निलंबित कर दिया गया है। 140 उचित मूल्य दुकान का आवंटन निरस्त कर दिया गया है और सभी जिले के कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है कि परीक्षण कर कार्रवाई जो है 24 मार्च 2023 तक कंप्लीट करें और रिपोर्ट सबमिट करें। तो जो भी स्ट्रैटेजी है जिस पीडीएस में भी, इसमें हुआ क्या है कि चूँकि 2022 में जब हमने इसमें शुरू किया सत्यापन तो हमारे उस बीच में दो जगह इसका डेटा अपलोड हो रहा था। राज्य में ई-पॉस मशीन के जरिए उचित मूल्य दुकान कंप्यूटरीकरण का काम जब वन नेशन वन कार्ड में क्रियान्वयन शुरू हुआ 2022 में, तो चरणबद्ध दर से काम चल रहा था। इनमें ई-पॉस मशीन तथा कुछ दुकान में टेबलेट के माध्यम से वितरण हो रहा था। तो इसका जो डेटा है वो भारत सरकार के सर्वर में, जिसको बोलते हैं क्लाउड सर्वर, और छत्तीसगढ़ सरकार के सर्वर दोनों में हो रहा था, इसलिए इसका मिलान करने में कुछ इसमें समय लगा है। और ये जितने प्रकरण दर्ज किए गए हैं वो 100% सब सही होगा ऐसा नहीं है। परीक्षण में बहुत सारे जिसमें वितरण कर दिया गया है, डेटा अपलोड नहीं किया गया है, वो करेक्ट होगा। लेकिन हमने कहा है कि इसको 24 मार्च 2023 तक कंप्लीट करें और जो भी गड़बड़ी किया है उसके खिलाफ वसूली कार्रवाई करें। क्यों सदन की कमेटी से? जब हम अपने एजेंसी से जांच करा रहे हैं, लोग पकड़ में आ गए हैं, उनका केस रजिस्टर्ड कर दिए गए, तो समिति उम्मीद से जांच क्या माने रखता है? हम बस 24 तारीख को इसका फाइनल ऑर्डर होगा और जो इसमें दायरे में रहेगा, जो हेरा फेरी किया है, जो या तो पैसा जमा करेगा या तो जेल जाएगा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें आप लोगों की बहुप्रतीक्षित मांग थी कि मीडिया कर्मियों का सुरक्षा विधेयक लाया जाए। उसमें मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक 2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है और भू राजस्व संहिता में
संशोधन भी किया गया है, और जिसमें नगरीय क्षेत्रों में जो आवासीन हैं व्यक्ति हैं उनको पट्टाधृति अधिकार विधेयक जो है उसका भी अनुमोदन किया गया है, ताकि जो शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीब लोग हैं उनको पट्टा दिया जा सके। और दूसरा, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर संशोधन विधेयक माननीय महाराज जी के विभाग का है, उसका भी अनुमोदन किया गया है। और तीसरा, छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन नीति का भी अनुमोदन किया गया है। और छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन भत्ता संशोधन विधेयक का भी प्रारूप का अनुमोदन किया गया, जिसमें पूर्व विधायकों की कुछ सुविधाएं हैं उन पर उनका अनुमोदन किया गया है। दूसरा, सबसे कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में बर्मिंघम में हमारे बैडमिंटन में सिल्वर मेडल जीतने वाली हमारी आदरणीय बहन कुमारी आकर्षी कश्यप जो दुर्ग से हैं, उनको उप पुलिस अधीक्षक द्वितीय श्रेणी राजपत्रित पद पर नियुक्ति का निर्णय भी सरकार ने लिया है। ये हमारे प्रदेश की प्रतिभा है और इनको खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए शासकीय सेवा में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया है। और पुलिस मुख्यालय में एक नए ओएसडी का पद स्वीकृत किया गया है, उसका भी अनुमोदन किया गया है। प्रस्तुत कर रहे हैं पत्रकार सुरक्षा कानून जो है उसका अनुमोदन किया गया है, तो विधानसभा में पारित हो जाने दीजिए, उसके बाद या फ्लोर में आ जाएगा तो आप लोगों को ऐसी जानकारी हो जाएगी, उसकी कॉपी आप लोगों को भी मिलेगी। नक्सल उन्मूलन नीति क्या, किस तरह से, क्या नई कोई नक्सल नीति लेकर आ रहे हैं? नहीं, नक्सल नीति में जो लाभ या सुविधाएं दी जाती थी, जैसे अन्य प्रदेश के व्यक्ति यहाँ आए हैं और उनकी इस तरह नक्सल घटनाओं में मृत्यु हो जाती है तो उसको मुआवजे का प्रावधान नहीं था, उसको इसमें दिए जाने का प्रावधान है। कुछ प्रावधान संशोधित किए गए हैं, वो अभी आएगा तो आपको और पता चल जाएगा, उसकी कॉपी आप लोगों को भी उपलब्ध कराएंगे अलग से। उसमें अभी कुछ संशोधन हुए हैं, यहाँ पे आ जाएगा, विधेयक आने पर ही उसमें जानकारी देंगे। उसमें जो कुछ पात्रता की जो शर्तें थी उसमें कुछ संशोधन हुआ है। कुल कितने विधेयकों को जो है बजट में कैबिनेट में आप लोगों ने हरी झंडी दी है? ये लगभग 9 विधेयक हैं जिसको स्वीकृति दी गई है। आज मंत्री रविंद्र चौबे जी के विभागों के अनुदान मांगों का हमने विरोध किया, और विरोध इस आधार पर किया कि पिछले समय जो राशि बजट में उनको दी गई उस राशि का उपयोग नहीं हुआ, और उपयोग नहीं होने के कारण में जो छत्तीसगढ़ की जनता को लाभ मिलना चाहिए, छत्तीसगढ़ की जनता इससे वंचित हो गई। तो ऐसे मंत्री को फिर बजट में राशि देने का कोई औचित्य नहीं है जो अपने बजट का उपयोग ना कर सके, बजट का सदुपयोग ना कर सके। मुख्य रूप से इसमें जो रीपा में जो भ्रष्टाचार का मामला उजागर हो रहा है और कईयों जगह उजागर हो रहा है। मैं उदाहरण के लिए एक सिमगा का ब्लॉक का उड़ेला पंचायत का आपको बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर जनपद पंचायत के सीओ के द्वारा सरपंच को राशि दिया गया और सरपंच के द्वारा उस निर्माण एजेंसी को राशि दिया गया। 2 गोदाउन स्वीकृत थे, 2 मशीन उसमें लाना था, उसके बाद में धनिया मिर्ची के लिए एक अलग और जो थे, इस प्रकार से 5 जो पैसा प्रथम किस्त उनको दिया गया, और प्रथम किस्त देने के बाद में 6 महीना होने के बाद भी वो पूर्ण भी नहीं है। और ख़ास बात ये है कि जो 2 गोडाउन सेंक्शन किया गया उसमें केवल एक उनके द्वारा बनाई जा रही है, वो भी पूर्ण नहीं है, और उसी को बता रहे हैं कि एक बनाना है, जबकि भाग 1 और भाग 2 उन पर बनाने का तय हुआ था। बाद में कलेक्टर के द्वारा इसमें जो मुझे जानकारी आई कि उसकी जांच की अनुशंसा किए हैं, उससे जांच के आदेश दिए हैं। लेकिन ऐसे अनेक मामला है, रीपा केवल भ्रष्टाचार का अड्डा इनका बन गया, और ये केवल गौठान में जो ये बताते हैं फूड पार्क बनाएंगे, ये बनाएंगे, और उनकी पोल सरकार की खुल गई। अनेक जगह इसको हम लोग देखे हैं और कह सकते हैं। आज जिस प्रकार से इस बजट में जो सिंचाई के जो वृद्धि होनी चाहिए वो वृद्धि हुई नहीं,
जितने भी सिंचाई योजना पूर्ण में अपूर्ण है, शायद उस योजना को लेकर हाथ में लेते और पूर्ण करते तो निश्चित रूप से सिंचाई में वृद्धि केवल उतनी में हुआ है जो हम लोग के शासनकाल में जिस डैम को बनवाएं, जिस कैनाल को बनवाएं, जिसकी अभी पूर्णता नहीं हुई, पूर्णता की ओर है, केवल उसी में जो हुआ है। नया कोई सिंचाई योजना ना इन्होंने कोई प्रारंभ किया और न ही उसकी पूर्णता की। जो आधे अधूरे हैं उसको हाथ में लेते तो निश्चित रूप से किसानों को उसका लाभ मिलता। इस जो इनके 4 महत्वपूर्ण योजना, जिनके चारों का बजट नहीं है, नरवा गरवा घुरवा बारी का, न मैदानी एरिया में आपको दिखने को मिलेगा। आज विस्तार से उसमें मैंने चर्चा किया। प्रधानमंत्री आवास देने की इनकी स्थिति नहीं है और आंकड़े को झुठलाने की बात करते हैं। रविंद्र चौबे जी का ही जवाब है जो मुख्यमंत्री जी आपके सामने बोल रहे थे, आज मैं उसको उनके सामने ही बताया। और इसी प्रकार से जो गोबर खरीदे के जो वाहवाही लूट रहे हैं, खाद के नाम पर किसानों का लगातार 4 साल से शोषण किसानों को हो रहा है। जो किसान वर्मी कंपोस्ट खरीदे नहीं हैं उनके नाम से भी बैंक में चढ़ा दिया गया है और धान से उसके कटौती किया गया, बाद में कुछ जगह का वापस किया गया है। ये प्रमाणित तो हुआ है। इस प्रकार से सरकार की जो योजना, जो महती योजना, चाहे हम पंचायत में करें, 19 नवंबर 2021 इंडोर स्टेडियम में मुख्यमंत्री और रविंद्र चौबे जी मंत्री के द्वारा पंचायती सम्मेलन किया गया। पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को बुलाया गया और बुलाने के बाद में उनके लिए जो घोषणा की मुख्यमंत्री जी के द्वारा 22 निकल गई, 23 मार्च खत्म हो रहा है, अभी तक उन जो मुख्यमंत्री ने घोषणा किया उसका क्रियान्वयन नहीं हुआ और जनप्रतिनिधियों को प्रदर्शन करना पड़ा। ये पहली बार है कि अभी तक सुने थे कि रोजगार सहायक है, ये धरना प्रदर्शन करते हैं, पंचायत के सचिव है, ये धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जो घोषणा की और उसको अमल ना हो, इसके लिए पंचायत प्रतिनिधियों को जो प्रदर्शन करना पड़ा है। अपने आप में आप समझ सकते हैं कि लोकतंत्र की बात करते हैं और जनप्रतिनिधियों का कितना सम्मान है इस सरकार में, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आज इसीलिए बहुत सारे विषयों को लेकर के हम लोगों ने कि पिछले बार जो सेंक्शन हुआ, चाहे हमारे वो उद्यानिकी विभाग में हो या और जगह सिंचाई में हो, जिन पैसा का वहाँ पर लगने के बाद में जो हितग्राहियों को लाभ मिलना चाहिए और नहीं होने के कारण में हमने उसका विरोध किया है। इस माननीय मंत्री जी रविंद्र चौबे जी का हमने जो अनुदान मांगे है उसका विरोध किया। हम लोगों ने आज स्थगन और ध्यानाकर्षण दिया था चिट फंड को लेकर के। मुख्यमंत्री जी आघाते नहीं है चिट फंड के बारे में बोलने में, चाहे सार्वजनिक सभा हो, हाउस के अंदर हो, लेकिन 4 साल में चिट फंड कंपनी में जो निवेश किया उनका कितना पैसा उन्होंने वापस किया। आज ये समाचार पत्रों में आते हैं कि उनके जो ज़मीन है उसको सीज किया गया, उनको गिरफ्तारी हुई है, संपत्ति उनके नीलाम किए गए हैं, लेकिन हितग्राहियों को कितना पैसा दिया गया। औने पौने में उनकी ज़मीनों को अपने चहेते लोगों को देने का काम इस सरकार के द्वारा की गई है। औने पौने दाम में उनको दी गई है। केवल सहारा के ही 3000 करोड़ से ऊपर की यहाँ रायपुर में, लेकिन जो हितग्राहियों को मिलना चाहिए पैसा और जो कमिटमेंट किए थे अपने घोषणा पत्र में कि हम चिट फंड कंपनी में जो पैसे लगाए हैं उनको हम वापस करेंगे, आज जब चिट फंड वाले यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और घूम रहे हैं कि हमारे पैसे वापस कब होगा, तब सरकार के प्रतिनिधि उनसे मिलने के लिए तैयार नहीं है और उनको भी बड़े स्तर में धोखा देने का काम इस सरकार के द्वारा दिया गया। इसको लेकर के हम लोग स्थगन लगाए थे। हम चाह रहे थे कि चर्चा हो, सरकार की तरफ से जवाब आए कि कितने लाख लोगों को दिया गया है। आवेदन पत्र बुलवाए गए, आवेदन पत्र की उनकी छटनी नहीं हुई है, उसको देखने वाला कोई नहीं है और इस प्रकार से उनको छलने का काम किया। लेकिन स्थगन में ये सरकार भागती है, स्थगन प्रस्ताव से चर्चा कराना नहीं चाहती क्योंकि उनकी पोल खुल जाएगी, इसलिए ये सरकार भागती है चर्चा कराने से। अब मुख्यमंत्री जी किस मंत्री से बात किए, क्या किए, उनके बीच में आपस में क्या बात आई, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं कि जब केंद्र के मंत्री आते हैं तो छत्तीसगढ़ को दे के जाते हैं, चाहे वो पंचायत मंत्री हो,
पीएचई मंत्री हो, हमारे आज नितिन गडकरी जी की मैं बात करूंगा, और उस कार्यक्रम में मैं मौजूद था। मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा कि मुख्यमंत्री जी, जितना मांग सकते हो, आपके सामर्थ्य और शक्ति है, आप मांगे उससे पैसा। नितिन गडकरी जी कभी नहीं बोलेंगे कि मैं आपको नहीं दूंगा। मुख्यमंत्री जी अपने अनुसार से 2-3 प्रस्ताव रखे। नितिन गडकरी जी ने घोषणा किया 100% राशि केंद्र सरकार के, आप केवल 2 चीज़ों का, एक एनओसी और दूसरा आप प्रस्ताव बना करके दें, मैं आपके यहाँ 1 लाख करोड़ रुपए का सड़क बनवाऊंगा। लेकिन इनके कार्यकाल खत्म हो जाएंगे, पैसा तो दूर की बात है, निर्माण दूर की बात है, ये सरकार प्रस्ताव और एनओसी देने की स्थिति में नहीं है। किस मुंह से केंद्रीय मंत्री का ये विरोध करेंगे? सर, आपने आज सदन में मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि आप जाइए और बोलिए कि साहब हमारी स्थिति नहीं है, आप विचार करें। तो मैं बोला वो विचार कर लेंगे, लेकिन यहाँ झूठ मत बोलो। मैं बोला जो मांगना है मांगिए। हमारे प्रधानमंत्री जी वैसे ही दे रहे हैं, उनकी चावल की योजना जो दे रहे हैं उसको ये लोग करप्शन कर रहे हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री जी पार्टी नहीं देखते और रंग भेद नहीं देखते, जाति भेद नहीं देखते, बल्कि जो आए हैं उनको देते हैं। और आज हिंदुस्तान जो विकास की दिशा में है, तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देन है। कांग्रेस का जो इतिहास है वो हमेशा कथनी और करने में अंतर का इतिहास है। इनने जो कहा वो कभी किया नहीं। 2023 में तय है कि नवंबर के महीने में ये सरकार बदलेगी, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। पर ये मुँह छूछ नहीं मुड़ाने वाले हैं, खाली बातों का जमा खर्च। भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय दिलीप सिंह जूदेव ने मूछ दांव पे लगाई थी और उनका सार्वजनिक स्टेटमेंट आया था, मैं मुँह छुड़ाने के बजाय अगर सरकार नहीं आएगी तो अपने आप को शूट कर लूँगा। वो हिम्मत इसमें इनमें किसी में नहीं है। सड़क सुरक्षा को लेकर अपने आप में सरकार की एक ऐसी योजना जिसके माध्यम से मैं समझता हूँ पहले रायपुर राजधानी या प्रदेश की जनसंख्या की तुलना में अभी जनसंख्या ज़्यादा है, और उस प्रकार से सड़क सुरक्षा को अपने आप में एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में देखा गया। और इसकी आवश्यकता और ज़रूर है, क्योंकि हम मेट्रो स्टेट की ओर में जा रहे हैं, दिल्ली, मुंबई, मद्रास की स्थिति में जा रहे हैं, तो उसकी व्यवस्थाओं को भी वैसी करना चाहिए। देखिए, वो लोग कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं जिन लोगों ने चिट फंड कंपनियों को खोलने के लिए, उसको इनॉग्रेशन करने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में उन लोगों का साथ दिया जो इस प्रदेश की जनता का पैसा, इस प्रदेश की गरीब जनता का पैसा लूटने का काम जिन्होंने किया। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की सरकार बनने के बाद तो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान का ये पहला प्रदेश है जिन्होंने चिट फंड कंपनियों में जो पैसा जमा था, जो गरीब व्यक्ति ने अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई 1-1 रुपया जो चिट फंड कंपनियों में जमा किया था, उसको वापस लौटाने का काम अगर किसी प्रदेश ने किया है हिंदुस्तान में, तो छत्तीसगढ़ वो पहला प्रदेश है जिसने ये किया। और अभी तो ये शुरुआत है। मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को पकड़ा भी गया, उनके ऊपर आपराधिक प्रकरण भी दर्ज किए गए, उनको जेल भेजने का भी काम किया गया, और उनकी संपत्ति को पूर्व करके एक-एक व्यक्ति का पैसा लौटाने का काम भी ये सरकार ने किया।